अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि बेस्ट टाइम कौन सा है ट्रेडिंग के लिए, बेस्ट डेज कौन से हैं। एक वीक में मैंने आप लोगों को बताया है कि 5 डेज जो होते हैं मार्केट ओपन रहती है और 2 डेज जो है वो क्लोज रहती है। सैटरडे और संडे को मार्केट ऑफ रहती है, मतलब आप उसमें ट्रेड भी नहीं कर सकते, मार्केट मूवमेंट नहीं करती। अगर आपको आपकी कोई ट्रेड लगी भी है, प्रॉफिट या लॉस में है, तो आप वो भी मतलब क्लोज नहीं कर सकते सैटरडे और संडे को। जब मंडे को मार्केट ओपन होती है तो फिर आप अपनी जो ट्रेड है वो मतलब मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब मार्केट ओपन होती है मतलब मंडे को, ठीक है, और फ्राइडे की रात तक ये मतलब ओपन रहती है। सिर्फ 1 घंटा जो है वो शाम को बंद रहती है। तो मतलब रात को 1 घंटा बंद होती है। तो हमें कौन से टाइम फ्रेम, मतलब हमें किस टाइम में किस करेंसी में ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि बस आप सारा दिन जो है वो ये ना देखे कि अभी मुझे कौन सी करेंसी में कौन सी पेयर में ट्रेड करना है, बस आप करते जाओ आप करते जाओ। नहीं, आपको हर एक करेंसी की मूवमेंट अगर देखना है तो आपको उसके लिए एक वक्त होता है कि यार किस वक्त में मुझे इसमें ट्रेड करना है, ठीक है। तो इस सबसे पहले हमारे पास सेशंस होते हैं। सेशन ये है कि मतलब किसी भी करेंसी पेयर में हम ट्रेड करते हैं, तो किसी भी करेंसी की जो स्टॉक है, स्टॉक एक्सचेंज है, वो किस टाइम ओपन होती है। जब उसका स्टॉक एक्सचेंज ओपन रहता है तो उसकी करेंसी की मूवमेंट फास्ट मतलब तेज़ होती है, तो आपको रिवार्ड ज़्यादा मतलब रिस्क या जो भी हो, आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो वो जल्दी हिट हो जाता है। मतलब आपका प्रॉफिट भी जल्दी हो जाता है, अगर लॉस होता है तो वो भी जल्दी हो जाता है। अलग जब ये आप उस टाइम करते हो जब किसी मुल्क का मतलब स्टॉक एक्सचेंज जो है वो खुली रहती है और आप उसकी करेंसी में ट्रेड करते हो, ठीक है। तो इसी को सेशन कहते हैं। मतलब किसी भी मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज या बैंक्स जो भी है वो किस टाइम से ओपन होती है और किस टाइम तक वो मतलब ओपन रहती है फिर क्लोज होती है, हर दिन डेली। तो इसको मतलब उस मुल्क की उस करेंसी की सेशन कहते हैं। तो फॉरेक्स में हमारे पास जो बड़े सेशंस है वो 4 हैं। मतलब हमें इन टाइम्स में इन करेंसीज में ट्रेड करना है। फर्स्ट सेशन जो है वो हमारे पास है सिडनी सेशन, ठीक है। सिडनी सेशन जो है ये ऑस्ट्रेलिया का सेशन है। ऑस्ट्रेलिया का स्टॉक एक्सचेंज जो है वो किस टाइम को मतलब ओपन होती है और किस टाइम क्लोज होती है, ये मैं पाकिस्तान की टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आप जिस कंट्री से भी देख रहे हो तो उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है, अपना टाइम जो है। मतलब पाकिस्तान की जो टाइम है वो 3 AM, मतलब जब मंडे को रात को 3 AM होती है, मतलब संडे गुजर गई, मंडे स्टार्ट हो गई, जब 3 AM हो जाए पाकिस्तान में, तो ये मार्केट सिडनी जो है मतलब उसकी स्टॉक एक्सचेंज जो है ऑस्ट्रेलिया वो ओपन हो जाती है। और किस टाइम तक, और 12 PM तक, मतलब दोपहर 12 बजे तक ये मतलब ओपन रहती है, ठीक है। इसमें हमें कौन से करेंसी में ट्रेड करना चाहिए। हम वो उन करेंसी में ट्रेड करेंगे जिसमें AUD आता हो और NZD आता हो, ठीक है। AUD या NZD जिसमें आता हो तो हमें उसमें ट्रेड करना चाहिए। जो भी करें, मतलब AUD USD, AUD JPY, NZD USD, NZD, खैर जो भी हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि रात के 3 बजे से दोपहर 12 बजे तक हम उन करेंसीज में ट्रेड करें जिनमें AUD या NZD आती हो, ठीक है। बिकॉज ऐसा होता है कि इस टाइम जो सिडनी की स्टॉक एक्सचेंज है वो खुली रहती है, तो इसमें मूवमेंट ज़्यादा होगा। जब इसमें मूवमेंट ज़्यादा होगा तो हमें रिवार्ड जो है वो जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। इसके 1 घंटा बाद, मतलब जब सिडनी सेशन ओपन होती है, मतलब उसकी एक्सचेंज ओपन होती है, तो 1 घंटा बाद जो है टोक्यो जो जापान का है, मतलब जो जापान का स्टॉक एक्सचेंज है वो वो ओपन होती है। मतलब 3 बजे वो ओपन होती है और टोक्यो जो जापान है वो 4 बजे, मतलब मंडे को
4 AM को ये ओपन रहती है और 1 PM तक मतलब दोपहर 1 बजे तक ये भी उसके साथ ओपन रहती है। तो हम कोशिश करेंगे कि इनमें JPY पेयर्स में ट्रेड करें। ठीक है, 3 बजे से 12 बजे तक AUD NZD और 4 बजे से 1 बजे तक JPY, मतलब इनके दरमियान में जो भी वक्त है तो हम कोशिश करेंगे जिनमें JPY आता है, जिनमें AUD, जिनमें NZD, हम उसमें ट्रेड करें। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड सेशन है वो लंदन या UK सेशन है। ठीक है, ये किस टाइम ओपन होती है? ये दोपहर 12 बजे ओपन होती है। ठीक है, दोपहर 12 बजे मंडे को। ठीक है, इसको प्री न्यूयॉर्क सेशन भी कहते हैं, मतलब इसमें न्यूयॉर्क सेशन के लिए तैयारी होती है और ये रात के 9 बजे तक ओपन रहती है। ठीक है, लंदन UK सेशन जो है ये 12 बजे दोपहर को ओपन होती है और रात के 9 बजे तक ये मतलब ओपन रहती है। इसमें हमें कौन कौन से करेंसी में ट्रेड करना चाहिए? इसमें यूरो, जिन करेंसी में यूरो आता है, जिन करेंसी में GBP आता है, जिन करेंसी में CHF आता है। ठीक है, CHF जो है ये स्विट्ज़रलैंड की करेंसी है और GBP जो UK की अपनी मतलब करेंसी है, लंदन की जो पाउंड है और यूरो है। ठीक है, तो ये तीन जिन करेंसीज मतलब जिन करेंसी पेयर में आते हैं तो हमें किस टाइम उसमें ट्रेड करना चाहिए? हमें दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक। ठीक है, यूरो, GBP और CHF जिन जिन करेंसीज में आते हैं तो हमें उनमें ट्रेड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल यूरो JPY है। ठीक है, तो JPY तो 4 बजे से 1 बजे तक मतलब उसकी मार्केट ओपन रहती है, लेकिन अब तो 12 बजे से 9 बजे तक फिर यूरो की ओपन रहती है। तो अगर यूरो JPY में हम ट्रेड करते हैं तो एक की तो मतलब स्टॉक एक्सचेंज खुली होगी ना उस टाइम। तो हमें ये देखना है कि यार जब भी हम कोई भी करेंसी में पेयर में ट्रेड करते हैं तो हमें देखना है कि यार इनमें से एक करेंसी की बैंक ओपन है या नहीं। अगर दोनों की मतलब वो स्टॉक एक्सचेंज या बैंक ओपन है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। अगर एक की भी है तो फिर भी अच्छा है। ठीक है, फिर न्यूयॉर्क सेशन जो है इसको इनवाई सेशन भी कहते हैं, इनको अमेरिकन सेशन भी कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। ठीक है, और ये स्टार्ट होती है मंडे को 5 बजे से। मंडे को मतलब जो 5 PM शाम के 5 बजे होती है उनसे ये स्टार्ट होती है और रात के 2 बजे तक 2 AM तक। ठीक है, ये ओपन रहती है। तो हम इसमें कौन से करेंसीज में ट्रेड करेंगे? USD में और CAD में। ठीक है, हम वो करेंसी इनमें सेलेक्ट करेंगे जिसमें USD आता हो और या CAD मतलब कैनेडियन डॉलर जो है वो आता हो। और बेस्ट टाइम जो है ज़्यादातर ट्रेडर्स जो है वो ज़्यादातर मतलब 90% 85% जो ट्रेडर्स है वो इनवाई सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन में वो ट्रेडिंग करते हैं। मतलब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम के 5 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक तो हेयर नहीं करते, लेकिन उस टाइम करते हैं जब ये लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन दोनों ओपन रहती है। फॉर एग्जांपल ये 12 बजे से 9 बजे तक और ये 5 बजे से 2 बजे तक। तो इनके दरमियान में जो एक मतलब जो टाइम सेम रहता है मतलब 5 बजे से 9 बजे तक, तो ज़्यादातर ट्रेडर्स उस वक़्त में ट्रेड करते हैं। इनकी मतलब वजह यह है कि वहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और बाकी जो न्यूज़ वगैरह किसी भी करेंसी के हैं, मतलब USD की न्यूज़ है, कोई डाटा है तो वो भी 5 बजे से 2 बजे तक आएगी। इसी तरीके से CAD की जो है वो भी इस टाइम में आएगी। अगर यूरो की है या GBP या CHF की है तो वो इस टाइम में आएगी। जब किसी करेंसी की स्टॉक एक्सचेंज जो है, बैंक्स जो है वो ओपन रहती है तो उसी टाइम उसमें न्यूज़ आती है। अगर आप देखें तो हम तो हेयर AUD में ट्रेड नहीं करते और NZD में, लेकिन AUD और NZD की ज़्यादातर न्यूज़ और डेटा जो होती है वो सुबह के वक्त आती है। इसी तरीके से JPY की जो है वो भी ज़्यादातर सुबह के वक्त। इसके बाद यूरो, GBP, CHF इनकी 12 बजे से 9 बजे तक, फिर USD और CAD कैनेडियन डॉलर जो है उसके 5 बजे से 2 बजे तक। ठीक है, तो ज़्यादा जब मैनिपुलेशन मतलब ज़्यादा मार्केट तेज़ मूवमेंट किस टाइम करती है? वो 5 बजे से और 9 बजे तक ज़्यादातर आपको मतलब फास्ट मूवमेंट दिन में इस वक्त मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ जो आपका रिवार्ड है वो भी जल्दी हिट होगा। ठीक है, तो
खैर जो है ये भी कैनेडियन डॉलर है, और जब भी इसका रेट आता है मतलब ये ऑयल पर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है, ऑयल पर मतलब असर डालते हैं, क्योंकि जो कनाडा है वो ऑयल को ज़्यादातर एक्सपोर्ट करता है। तो इसी वजह से जब भी इसकी कोई न्यूज़ होती है तो ऑयल पर ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। इसी तरीके से जब CHF की न्यूज़ होती है, मतलब इंशाल्लाह आगे हम न्यूज़ इसके बारे में बताएं कैसे डील करना है। इसमें मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब किस तरफ मार्केट को जाना है। तो जब भी CHF की कोई रेट आता है, कोई न्यूज़ आता है, तो उससे मतलब गोल्ड में तो आप लोग कहेंगे कि XAUUSD है, मतलब उसमें तो CHF नहीं है, तो उस पर असर क्यों, मतलब क्यों इम्पेक्ट पड़ रहा है। तो CHF जो है ये स्विट्ज़रलैंड की करेंसी है, और उसका जो सेंट्रल मतलब स्टॉक एक्सचेंज है वो स्विस है, ठीक है। तो स्विस का जो 75-80% जो मनी है, ठीक है, वो बहुत बड़ा बैंक है। तो वो उन्होंने गोल्ड में जो है वो इन्वेस्ट किया है। तो जब भी CHF की कोई भी न्यूज़ होती है, मतलब 12 बजे से दोपहर 12 बजे से शाम के 9 बजे तक, जब भी CHF की कोई न्यूज़ होती है तो उसका असर जो है वो गोल्ड पर भी पड़ता है, ठीक है। तो ये सब टाइम्स मतलब ये सेशंस हमने पढ़े कि किस टाइम हमें ट्रेड करना है और किस टाइम हमें ट्रेड नहीं करना है, कौन सी करेंसी में किस टाइम। जब भी आप कोई करेंसी में ट्रेड करते हो, आप देखोगे यार करेंसी पेयर में ये दो करेंसी है, अगर एक का भी सेशन है तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, उसकी मूवमेंट फास्ट होती है। इसके बाद हम आते हैं कि मतलब कौन से डेज जो है मतलब ट्रेडिंग के वीक में 5 डेज मतलब मार्केट ओपन रहती है, तो हमें कौन से दिन में किस तरह ट्रेड करना चाहिए। जब मंडे होती है तो मंडे तो मार्केट बस पहली दिन होती है, मार्केट स्लो मूवमेंट करती है, ठीक है। तो इसी वजह से आपकी जो एनालिसिस है मतलब मंडे को ज़्यादातर न्यूज़ वगैरह भी नहीं होती, आप जो भी एनालिसिस करते हो तो उसको मतलब रेस्पेक्ट बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि मंडे को स्कैल्पिंग करें। एक मतलब मार्केट एक रेंज में होती है, न्यूज़ वगैरह नहीं होती, तो आपकी एनालिसिस जो भी है उसको रेस्पेक्ट देती है। इसके अलावा ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, इन तीनों दिनों में मार्केट में न्यूज़ वगैरह भी आती है और मूवमेंट भी फास्ट होती है, ठीक है। तो इन तीनों दिन में ये बहुत अच्छे होते हैं ट्रेडिंग के लिए। फिर जब लास्ट डे होती है फ्राइडे, तो ये मतलब इसमें मैनिपुलेशन ज़्यादा होती है। मैनिपुलेशन इसलिए ज़्यादा होती है कि इस मतलब फ्राइडे को ज़्यादातर लोग विड्रॉ भी करते हैं, ज़्यादातर लोग लॉस में होते हैं, तो वो अपना लॉस रिकवर करते हैं। ज़्यादातर जो स्मार्ट मनी है मतलब जो मार्केट को चलाती है, तो उसका भी अक्सर लॉस हो जाता है, तो वो लोगों का लॉस करवा कर अपनी प्रॉफिट करना चाहते हैं, ठीक है। तो फ्राइडे जो है इसमें ज़्यादातर मैनिपुलेशन होती है। मंडे को मार्केट स्लो, और ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे इसमें मार्केट बहुत अच्छी रिस्पेक्ट देती है। तो आप कोशिश करें कि इसी तरीके से ट्रेड करें। और ये मतलब 3 किस्म के एयर ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें मंडे को स्कैल्पिंग करें, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे को आप मतलब न्यूज़ वगैरह जो भी हो तो उसके हिसाब से करें, और फ्राइडे को आप मैनिपुलेशन से अपने आप को बचाएं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू सो मच।